तो दोस्तों कई बार होता है कि एग्ज़ाम में आपसे स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि खेल महासंघ या उनके मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और कई लोग उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं और उनके फेडरेशन हैं, तो लोगों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट स्टोरीज और ट्रिक्स के माध्यम से इन फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स याद कराऊँगा ताकि आप लंबे समय तक उन्हें याद रख पाएँ। तो स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे ऐसे खेल के महासंघ से जो सिंगल हेडक्वार्टर्ड हैं, मतलब एक शहर में एक हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले है फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में। तो यहाँ पे आप दो फुटबॉलर को देख रहे हैं, रोनाल्डो और मेसी। काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, ये पैसे वाले हैं। तो फुटबॉल कौन खेलते हैं? जो रिच होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, फुटबॉल कौन खेलते हैं? जो रिच होते हैं। यानी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई को हम कैसे पढ़ सकते हैं? दुबई एक दवाई। ठीक है, दुबई को हम दवाई की तरह पढ़ सकते हैं। और दवाई हम कहाँ रखते हैं? दवाई हम सीसी में रखते हैं। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई। अगला है वर्ल्ड रग्बी, विश्व रग्बी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है डबलिन में। तो देखिए, जब रग्बी खेलते हैं तो बॉल को छुड़ाने के लिए प्लेयर्स एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को दबा डालते हैं। तो रग्बी से आपको यहाँ पे दबाना याद आ रहा है। तो वर्ल्ड रग्बी का हेडक्वार्टर है डबलिन। अगला है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन आईएफएच यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ। इसका हेडक्वार्टर है बेसल में। इससे आपको बेस को पकड़ना है। ठीक है, बेसल में से बेस को पकड़ना है। तो बेस कहाँ आती है? बेस आती है डीजे में। और जब डीजे बजता है तो सब अपने हाथ ऊपर करके नाचते हैं। तो देखिए, हाथ से हैंडबॉल हो गया और बेस से बेसल हो गया। तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बेसल में। अगला है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन आईसीयू यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है एगिल में। ठीक है, एगिल को हम यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगले की तरह कुछ साउंड कर रहा है, इसको हम अगले की तरह पढ़ सकते हैं। तो देखिए, साइकिल में दो चक्के होते हैं, एक अगला एक पिछला। ठीक है, तो अगले की तरह कुछ साउंड कर रहा है अगला, और अगला चक्का है साइकिलिंग से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का हेडक्वार्टर है अगले में। अगला है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA यानी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ। इसका हेडक्वार्टर है मेस में। ठीक है, मेस आपको सुनने में कैसा साउंड कर रहा है? मेश की तरह। मेश जहाँ पे खाना बनता है, हॉस्टल में मेश होते हैं, वहाँ पे खाना बनता है। तो जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे खाना रखने के लिए एक बास्केट का यूज़ होता है। ये आप देख रहे हैं फोटो में, देखिए एक बास्केट का यूज़ होता है खाना रखने के लिए। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर है मेस में। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स यानी विश्व एथलेटिक्स। तो इसमें आपको याद रखना है एक लड़की का नाम, जिसका नाम है मोना। तो मोना को एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, यह है मोना। मोना को एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको। अगला इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स महासंघ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच में। ठीक है, तो म्यूनिच को आप दो पार्ट में देखिए, MUN हो गया आपका मन। ठीक है, और ICH हो गया इच्छा का शॉर्ट फॉर्म, मन में इच्छा। तो देखिए, जब आप शूटिंग करते हैं तो आप अपने दिमाग में, अपने मन में एम लगाते हैं। ठीक है, जब आपके मन में एम लगता है, जब आपके मन में संतुष्टि हो जाती है कि एम सही जगह पे है, तब आपके अंदर से इच्छा होती है फायरिंग करने की, शूटिंग करने की। तो मन में इच्छा होने के बाद आप शूटिंग करते हैं। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है म्यूनिच में। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF विश्व बैडमिंटन महासंघ। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर आपको देखिए रिलेट कर रहा है काला लंगूर से। सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे काला लंगूर हो। ठीक है, ये जो काले लंगूर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर करते हैं। तो काला लंगूर से आपको बैड वर्ड याद रखना है। बैड से हो गया बैडमिंटन और काला लंगूर हो गया कुआलालंपुर। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। अगला है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। तो देखिए, टेनिस जो है ये रॉयल्स का गेम है। जो रॉयल लोग होते हैं, किंग लोग होते हैं, ये टेनिस खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने रॉयल की चर्चा सुनी होगी, कहाँ पे होते हैं? इंग्लैंड में। जैसे प्रिंस हो गए, वहाँ पे क्वीन हो गई। ठीक है, तो ये सब होते हैं UK में, वहाँ की कैपिटल है लंदन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, टेनिस जो है रॉयल्स का गेम है। ये फोटो में देख के आप याद रख सकते हैं। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट आपको सुनने में लग रहा होगा, एक बुढ़ा और यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए एक बुढ़ा है, उसको बॉडी बिल्डिंग बनाने का शौक है, उसको बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। वो सुबह सुबह उठता है, वो कुछ नहीं करता है, सीधे पेस्ट करके वो वेट लिफ्टिंग करने पहुँच जाता है। ये फोटो में देख के आप रिलेट कर सकते हैं। बुडापेस्ट, ठीक है। बुडापेस्ट में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। अगला है वर्ल्ड चेस फेडरेशन, FIDE यानी विश्व चेस महासंघ। इसका हेडक्वार्टर है ग्रीस के एथेंस में, ठीक है। एथेंस में आपको यहाँ पे हैन पकड़ना है, ठीक है। कीवर्ड है हैंस। हैंस क्या है? ये पशु पक्षी में आता है। और जो चेस है, चेस में भी आप देखिए आपके हाथी होते हैं, ठीक है। हाथी, घोड़े, ठीक है, ऊँट। तो चेस में भी काफ़ी ज़्यादा जानवर होते हैं। और एथेंस में आप हैन पकड़ेंगे, हैन भी पशु पक्षी में आता है। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है कि जो पशु वाला हेडक्वार्टर है एथेंस, ये पशु वाले गेम्स के लिए है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के लिए। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज़ करके आप आसानी से जो ये सिंगल हेडक्वार्टर वाले स्पोर्ट फेडरेशन है इनको याद रख सकते हैं। बस आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखिए हेडक्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड की, लॉज़ान, ठीक है। लॉज़ान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। तो सिंगल तो याद नहीं रखेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। उस स्टोरी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के वहाँ हेडक्वार्टर हैं सब याद हो जाएंगे, ठीक है। सब के सब लॉज़ान में ही हैं। और लॉज़ान कहाँ है? ये है स्विट्ज़रलैंड में। तो ध्यान से देखिएगा ये स्टोरी। तो देखिए एक टीटी है, रेलवे में जैसे टीटी होता है, ठीक है। रेलवे में एक टीटी है, तो इसको बॉक्सिंग सीखनी थी। और इसको ऐसी वैसी बॉक्सिंग नहीं सीखनी है, इसको ओलंपिक वाली बॉक्सिंग सीखनी है, ठीक है। इसको ओलंपिक वाली बॉक्सिंग सीखनी है। ये याद हो गया आपको यहाँ तक? टीटी को ओलंपिक वाली बॉक्सिंग सीखनी है। तो इसके लिए लोगों ने इससे कहा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ बॉक्सिंग सिखाते हैं। तो टीटी ने डिसाइड कर लिया कि वो जिम ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेकिन जिम जाने में एक दिक्कत थी, जो जिम का रास्ता था, रास्ते में वहाँ पे नदी पड़ती थी काफ़ी बड़ी, ठीक है। तो टीटी ऐसे तो जा नहीं सकता था जिम, ठीक है। तो नदी में तैरने के लिए उसने क्या किया? एक कैनोई लिया, ठीक है। कैनोई जिसे हिंदी में डोंगी कहते हैं, ठीक है। एक कैनोई लिया जिसे हिंदी में डोंगी कहते हैं। अब कैनोई के साथ उसे चप्पू नहीं मिले, ठीक है। उसे कैनोई के साथ चप्पू नहीं मिले तो वो तैरेगा कैसे? तो उसने क्या किया? इक्वल लेंथ की, ये वर्ड याद रखिएगा, उसने वहाँ पे इक्वल लेंथ की एक हॉकी की स्टिक ली और एक गोल्फ की स्टिक ली, और इन्हीं को वो सोचा कि चप्पू की तरह यूज़ करेगा। इसके बाद ये नदी में पहुँच गया और दोनों को यूज़ करते हुए चप्पुओं को रोविंग करने लगा, ठीक है। रोविंग यानी कि जो चप्पू चलाते हैं उसे रोविंग कहा जाता है। तो रोविंग करने के बाद ये एकदम तीर की तरह सीधा तैरता हुआ जिम पहुंच गया, ठीक है। एकदम तीर की तरह तैरता हुआ यानी स्विमिंग करता हुआ जिम पहुंच गया और जिम जाके उसने वहाँ पे बॉक्सिंग सीखी। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब इस स्टोरी से ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए ट्रिक है, टीटी ने ओलंपिक में जिम वाली बॉक्सिंग सीखने के लिए एक डोंगी और इक्वल लंबाई की हॉकी और गोल्फ स्टिक ली और उनको जोड़कर रोविंग करते हुए तीर की तरह सीधा स्विमिंग करके वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड में है ये आपके ट्रिक के मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सारे के सारे हेडक्वार्टर हैं लॉज़ेन में, स्विट्ज़रलैंड में। और कौन कौन से महासंघ है? देखिए टीटी है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। इसके बाद है ओलंपिक, ओलंपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसके बाद है जिम, जिम है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ, ये है जिम का मतलब। फिर है वाली, वाली को हम पढ़ सकते हैं वॉली यानी कि वॉलीबॉल, तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। इसके बाद है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का मतलब है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ। इसके बाद है डोंगी, डोंगी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैनोई, ठीक है। कैनोई का मतलब है इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय डोंगी महासंघ। इसके बाद है वर्ड इक्वल, इक्वल का मतलब है इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ, ठीक है। इक्वेस्ट्रियन को घुड़सवारी कहा जाता है। इसके बाद है दो स्टिक ली थी हमने हॉकी और गोल्फ, तो हॉकी का मतलब हो गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। गोल्फ हो गया इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ। इसके बाद उनको जोड़ा गया था, जोड़ से हमें समझ में आता है जूडो, ठीक है, जोड़ यानी जूडो, तो जूडो हो गया इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। इसके बाद रोइंग किया उसने जोड़ने के बाद, तो रोइंग का मतलब हो गया वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन यानी विश्व रोइंग महासंघ। इसके बाद वो तीर की तरह सीधा स्विमिंग करके वहाँ पहुँचा था, तो तीर का मतलब है कहाँ पे? आर्चरी यानी वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन विश्व तीरंदाजी महासंघ, तीर का मतलब हो गया। और लास्ट है स्विमिंग, स्विमिंग यानी कि तैराकी,
तो स्विमिंग का मतलब है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ। तो फिर से देख लीजिए एक बार ट्रिक। टीटी ने ओलंपिक में जिम वाली बॉक्सिंग सीखने के लिए एक डोंगी यानी कैनोए और इक्वल लंबाई की हॉकी और गोल्फ स्टिक ली और उनको जोड़कर रोइंग करते हुए तीर की तरह सीधा स्विमिंग करके वहां पहुंच गया। तो ये जितने भी यहाँ पे महासंघ हैं सबका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुजान में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ट्रिक भी काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। बार बार आप इसे रिवीजन करेंगे 1-2 बार तो आपको 100% ये जो हेडक्वार्टर है सबके सब याद हो जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है कि ये आपको आसानी से भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देखेंगे तो ज़रूर आपको ये स्टोरी और ट्रिक्स याद आएंगी और आप तुरंत आंसर कर पाएंगे इनका। तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही ट्रिक वाली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।